Hello students and parents, my name is Shubham Agarwal and I welcome you all to the fifth video of MBBS from Russia video series. आज के वीडियो में हम आपको रशिया की डे टू डे लाइफ के बारे में बताना चाहते हैं। आप सबको पता है कि हम रिसेंटली अभी रशिया गए थे। हमारे ट्रिप के एक्सपीरियंस के थ्रू हम आपको रशिया दिखाना चाहते हैं जिससे आप बेस्ट जज कर सकें, आप एक डिसीजन ले सकें कि क्या आपका बच्चा रशिया जाके MBBS कर सकता है या नहीं कर सकता। इससे पहले वीडियो में हमने खाने की बात करी कि वहाँ पे फूड फ्रूट्स का क्या सिस्टम है, एक इंडियन बच्चे वहाँ जाके सरवाइव कर सकता है नहीं कर सकता। पहले के वीडियोज़ में हमने MBBS रशिया से करने के फ़ायदे के बारे में बात करी, क्या बजट लगेगा, कितना नीट स्कोर लगेगा, ये सब बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने ये सारी वीडियोज़ मिस किए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो रशिया से रिलेटेड एंड इंडिया से रिलेटेड जो भी MBBS BDS आयुष कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम देखते रहेंगे वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो आइए देखते हैं कि हमारा रशिया का ट्रिप कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस मिला एंड उसके थ्रू आपको क्या जानने को मिलेगा। तो हमारा जो ट्रिप था वो दिल्ली से स्टार्ट हुआ था। हमारी जो फ़्लाइट थी वो डायरेक्ट फ़्लाइट थी दिल्ली से मॉस्को, 6 आवर्स की फ़्लाइट थी। हम एरोप्लेन में बैठे, आराम से कंफर्टेबल सीट्स थी, खाना पीना सब अच्छा था वहाँ पर। 6 आवर्स की फ़्लाइट है, ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है, खाते हुए सोते हुए टाइम पास हो जाता है। मूवीज़ हैं, हर सीट पे एक स्क्रीन लगी हुई होती है तो आप स्क्रीन पे मूवीज़ देख सकते हो, आपका टाइम आराम से पास हो जाता है। जैसे हम मॉस्को एयरपोर्ट के पास पहुँचे तो हम विंडो के थ्रू ऊपर से देख रहे थे कि मॉस्को एयरपोर्ट आने वाला है, बट जो हमें ओवरऑल व्यू दिख रहा था, पूरा जो लैंडस्केप दिख रहा था, उससे एक बात क्लियर थी कि रशिया में हमें ग्रीनरी बहुत दिखने वाली है। प्लांट्स, ट्रीज़, ग्रास, इतना ग्रीन कारपेट जैसा लग रहा था कि एक चीज़ क्लियर थी कि यहाँ पर बहुत सारी ग्रीनरी है। बहुत अच्छे व्यूज़ हमें लैंडिंग करते हुए दिखे। हम लैंड किए, हम एयरपोर्ट पे एंटर किए। उसके बाद फर्स्ट जो चेक पोस्ट होती है, टोल गेट होता है या फर्स्ट आपका स्टेप होता है वो होता है इमिग्रेशन। अब वहाँ पर इमिग्रेशन पर जो वो इमिग्रेशन ऑफिसर्स होते हैं रशिया में, वो ये चेक करते हैं कि आपके पास वैलिड वीज़ा है कि नहीं रशिया में एंटर करने का। अगर कोई स्टूडेंट है उसके पास यूनिवर्सिटी से इन्विटेशन लेटर है कि नहीं है, स्टूडेंट वीज़ा है कि नहीं है। ये एक बहुत स्ट्रिक्ट चेक पॉइंट होता है एंड हमने देखा है यहाँ से स्टूडेंट्स को वापस जाते हुए इंडिया, अगर वो उन ऑफिसर्स को डॉक्यूमेंट्स सफिशिएंट नहीं लगे तो वो स्टूडेंट्स को डिपोर्ट कर देते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप डिसाइड करते हैं अपने बच्चे को रशिया भेजने के लिए MBBS के लिए, तो आपका बच्चा जिसके भी थ्रू जाएगा वो ट्रस्टेबल कंपनी होनी चाहिए। आप मेक श्योर करें कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हों। अगर डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं तो बच्चा वापस आ जाएगा और ये हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो हम वहाँ पर हमारा भी इमिग्रेशन हुआ। हम वहाँ पे इमिग्रेशन विंडो में खड़े हुए, अराउंड 5-6 मिनट्स लगे वहाँ पर। उन्होंने हमारी फ़ोटो मैच करी, वीज़ा देखा, डॉक्यूमेंट्स चेक करे कंप्यूटर सिस्टम में। कुछ बात नहीं करी, बट ओवरऑल सब कुछ चेक करके स्टैंप लगाया हमारे पासपोर्ट पे, जिसका मतलब है कि आज हम रशिया में इस डेट में एंटर हो रहे हैं। तो हमने वो चेक पोस्ट क्लियर करी, हम आगे गए। उसके बाद हमने अपना सामान उठाया, हमारा जो लगेज था वो बेल्ट से उठाया। एंड बिकॉज जो रिसेंटली रशिया और यूक्रेन की डिस्टर्बेंस हुई है तो हमें एक्सपेक्टेशंस ये थी कि हमें एयरपोर्ट पे बहुत सिक्योरिटी मिलेगी, बट ऐसा कुछ नहीं था। एकदम डे टू डे लाइफ लग रही थी। टूरिस्ट आ रहे थे जा रहे थे, लोकल लोग आ रहे थे जा रहे थे, सारे फूड आउटलेट्स खुले हुए थे। हमें बहुत भूख लग रही थी तो हमने वहीं एयरपोर्ट पे वहाँ पर खाना भी खाया। मतलब कुछ ऐसा लगा ही नहीं कुछ डिफरेंट है, नॉर्मल एयरपोर्ट लगा, डे टू डे लाइफ लगी वहाँ पर। तो हम वहाँ पर हमने अपना पेट भरा, खाना खाया। उसके बाद हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, हमने एग्ज़िट लिया। हमने वहाँ से टैक्सी लेनी थी तो हम टैक्सी पॉइंट पे पहुँचे। अब जैसे ही हमने एयरपोर्ट से एग्ज़िट लिया, एकदम जैसी कोई फीलिंग आई। क्यों आई? क्योंकि इतनी क्लीन एंड फ्रेश एयर हमें इंडिया में नहीं मिलती। एकदम पोल्यूशन लेस, क्लीनलीनेस। आप रोड्स पे देखोगे कुछ भी गंदा नहीं है, सब कुछ क्लीन है। हॉन्किंग, वहाँ के जो व्हीकल्स है हॉर्न ही नहीं यूज़ करते तो आपको कुछ शोर ही नहीं आता। मतलब इतना साइलेंस था कानों में और इतना फ्रेश एयर थी कि एकदम ऐसा लगा कि हम कहाँ आ गए। तो सीरियसली जैसे एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं बहुत अच्छा लगता है।
एकदम फ्रेश फील होता है। हम वहाँ से टैक्सी में बैठे, हमारा डेस्टिनेशन जहाँ पे हमें कॉलेजेस से मिलने जाना था वहाँ पर हम टैक्सी में गए। अब टैक्सी में जब हम जा रहे थे तो हम हाईवेज़ पे थे। वहाँ के जो हाईवेज़ हैं बहुत ही वाइड हैं, क्योंकि ओवरऑल रशिया के पास लैंड बहुत है। जब उनके पास लैंड बहुत है तो उन्होंने उसका अच्छा यूटिलाइजेशन किया है। हाईवेज़ इतने बड़े बड़े बनाए हैं, इतने वाइड बनाए हैं, जाने का अलग है, इधर से डायरेक्शन का अलग है। और हाईवेज़ के दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, हमें फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट दिखाई दे रहे थे। ट्रीज़ एंड डेंस फॉरेस्ट, काफ़ी ग्रीनरी थी। मतलब ऐसा लग रहा था कि आप सीधा जा रहे हो, इधर भी फॉरेस्ट है और इधर भी फॉरेस्ट है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, वो एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा। रोड्स एकदम स्मूथ, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कहीं कोई गड्ढे नहीं थे, कहीं कोई पिटहॉल्स नहीं था। आराम से हम गए अपने डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमारा रूम था। हम वहाँ एंटर किए। अब थके तो हुए थे, बट सबसे पहले रूम में जाते हम लोग क्या चेक करते हैं, इनफैक्ट कोई भी आजकल क्या चेक करता है कि क्या हमें वाईफाई मिलेगा, क्या हमारे पास इंटरनेट है कि नहीं है। तो हमने वाईफाई कनेक्ट किया, हमें इंटरनेट मिला। अब जैसे ही हमने लैपटॉप ऑन किया तो हमारे लैपटॉप के जो चार्जर्स हैं वो वहाँ पर फिट ही ना हो। क्यों? क्योंकि ये इंडियन चार्जर्स हैं, वो वहाँ के जो रशिया के प्लग्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स होते हैं, उनमें फ़िट नहीं होते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपने बच्चे को वहाँ भेजेंगे तो एक यूनिवर्सल चार्जर आता है, वो लेके जाइए, वो बच्चे के साथ भेजिए, क्योंकि वहाँ जाते ही उसको वो लगेगा। इंटरनेट इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, घर वालों से बात करनी है, वाईफाई पे बात करनी है, तो जाते ही हमें इंटरनेट तो चाहिए। आपको चार्जर्स चाहिए, मोबाइल चार्जर्स, लैपटॉप चार्जर्स, तो आपके पास यूनिवर्सल चार्जर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बहुत थके हुए थे, दिल्ली से चले हुए थे, मॉस्को से चले हुए थे, तो नींद तो आ रही थी, बट एक माहौल, एक एनवायरनमेंट नहीं था ना सोने का। क्यों नहीं था? क्योंकि हम अप्रैल के मंथ में गए थे एंड वहाँ पर जब जो शाम को अंधेरा होता है वो अराउंड 9-9:30 PM पर होता है। हमने मतलब 9 बजे तक भी शाम को चांदना था, तो हमें ऐसा लगा ही नहीं कि सोने का टाइम हो गया। तो एनीवेज़ हमने खाना वाना खाया और हम सोए। आराम से सुबह जब उठे तो देखा कि बाहर एक पार्क है, इतनी सारी ग्रास है, इतनी ग्रीनरी है, एंड पार्क में बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करने के लिए आए हुए हैं। रशिया में इन जनरल पार्क्स आपको जगह जगह दिखेंगे और उन पार्क्स में हर बार वहाँ पर आपको एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स, कैलिस्थेनिक्स का वहाँ पर बहुत सारा फैशन है, तो उससे रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो आपको पार्क्स में दिखेंगे। काफ़ी लोग वहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे थे। इनफैक्ट किड्स पार्क भी हैं, किड्स के लिए स्पेशल पार्क्स बनाए हुए हैं। किड्स वहाँ जाके बहुत इंजॉय करते हैं, स्पेशली जिस दिन सैटरडे संडे होता है या फिर जिस दिन धूप निकली हुई होती है, अच्छे मौसम में वहाँ लोग बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत सारे किड्स थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, बट ओवरऑल खुला माहौल था, ऐसा कुछ नहीं लगा। हम लोग भी वहाँ जा रहे थे तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो लोग हमें देख रहे हैं एज अ फॉरेनर, कुछ भी डिफरेंट नहीं लगा, नॉर्मल था सब कुछ। तो हम सुबह तैयार हुए, उसके बाद हम लोग हमें कॉलेज में जाना था, कॉलेज वालों से बात करने के लिए, स्टूडेंट से बात करने के लिए। तो हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का सोचा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस करना था। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे वहाँ क्या क्या ऑप्शंस हैं? वहाँ पर हमारी टैक्सीज़ हैं, वहाँ पर हमारा ट्रैम्स हैं, बसेस हैं। तो इनमें से आप कुछ भी, हमने तीनों चीज़ें यूज़ करी है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वेरी कंफर्टेबल। आप वहाँ पे टिकट्स ले सकते हैं और इन मीडियम्स के थ्रू आप ट्रैवल कर सकते हैं। हम जब हॉस्टल में गए बच्चों के, तो वहाँ से उनका एक्सपीरियंस पूछा, स्पेशली वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात पूछी। तो जनरल फीडबैक यही है कि जब विंटर्स होती हैं तो अच्छी खासी ठंड होती है, स्नो भी होती है, बट बच्चों को प्रॉब्लम इसलिए नहीं होती क्योंकि हर जगह हीटिंग सिस्टम है। अगर हम हॉस्टल में देखें तो हॉस्टल के रूम्स के अंदर भी हीटर्स लगे हुए थे। अगर हम कॉलेज के अंदर जाएं वहाँ पर भी आपके हीटर्स लगे हुए थे। तो बिकॉज़ ये हीटर्स हर जगह लगे हुए हैं तो बच्चा कंफर्टेबल रहता है। अदरवाइज़ अगर बच्चा बाहर कहीं घूमने जाएगा तो विंटर्स में थोड़ा ठंड लगेगी। समर्स में हम अप्रैल में गए थे तो एक पतली सी जैकेट, कोई ठंड वाली बात थी नहीं। तो ये अब इनका समर सितंबर अक्टूबर तक ऐसे ही रहेगा, उसके बाद फिर वहाँ पर ठंड हो जाएगी। उसके बाद हम लोग वहाँ से बच्चों से बात करके हम यूनिवर्सिटीज़ घूमी। यूनिवर्सिटीज़ में हमने रेक्टर्स और डीन्स वगैरह से बात करी, फ़ी स्ट्रक्चर लिया। उसके बाद हम वहाँ की डे टू डे लाइफ में हम थोड़ा सा वॉकिंग के लिए निकल गए। हमें ये लगा कि चलो देखते हैं कि नॉर्मल सबर्ब्स में, स्पेसिफिक प्लेसेस में
कैसा माहौल है, क्या लोग आराम से निकल रहे हैं या थोड़ा देख के निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंस विद यूक्रेन। तो कुछ भी नहीं लगा, सब नॉर्मल था, नॉर्मल लोग जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कार सब जा रही हैं, लोग पैदल भी जा रहे हैं, वॉकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने आई थिंक अराउंड 4 किलोमीटर्स वॉक किया था, हमें खुद की कोई सिक्योरिटी का प्रॉब्लम नहीं लगा, डे टू डे लाइफ थी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं लगी। हम एक मॉल तक पहुँचे, मॉल्स बिल्कुल नॉर्मल है, मॉल्स बिल्कुल इंडिया की तरह हैं। मॉल्स में हमने कुछ शॉपिंग भी करी, तो लैंग्वेज के पर्सपेक्टिव से हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल थोड़ा सा लैंग्वेज का एक बैरियर रहता है वहाँ पर, बट काम चल जाता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारा काम चल गया विदाउट नोइंग रशियन, तो आप सबका भी चल जाएगा। प्लस जब बच्चा वहाँ जाता है तो वहाँ तो आपको जिन यूनिवर्सिटीज़ में हम कराते हैं वहाँ तो इंडियन स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि बच्चे को ज़्यादा प्रॉब्लम होती ही नहीं है। एंड MBBS के कोर्स में आपको रशियन लैंग्वेज सिखाई जाती है। तो हमारी तरफ से ये फीडबैक है कि लैंग्वेज का कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ये बात सोचने की भी नहीं है, क्योंकि बच्चा बहुत जल्दी वहाँ की लैंग्वेज पिक कर लेता है। एंड जो हमारा सपोर्ट सिस्टम वहाँ हम बच्चे को देंगे, बच्चे को हम एक मेंटर देंगे, हॉस्टल में कोई ना कोई उसके साथ रहेगा, हम उसके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, तो कुछ प्रॉब्लम इस पॉइंट ऑफ व्यू से आने नहीं वाली है। तो हमने ट्रांसपोर्ट देख लिया, वेदर देख लिया, वहाँ की ग्रीनरी के बारे में हमने बात कर ली, हाईवेज़ के बारे में बात कर ली। बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा था, उनको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ नहीं रही है, एजुकेशन अच्छी है। एक चीज़ ये ज़रूर थी कि पढ़ाई में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, अगर आप फेल होते हो, 2-3 बार फेल हो जाते हो, तो वो लोग जो यूनिवर्सिटी है वो आपको वापस इंडिया भेज देती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। एंड जब हमारा सारा ट्रिप फिनिश हुआ तो हम वापस मॉस्को गए, क्योंकि हमारी वापस जो फ़्लाइट थी वो भी मॉस्को से दिल्ली की थी। हमने 2 दिन मॉस्को में स्पेंड किए। मॉस्को बहुत बड़ा सिटी है, बहुत ही अलग लेवल का सिटी है, बिल्डिंग्स, रोड्स अलग ही स्टैंडर्ड्स के हैं। थोड़ा हम टूरिस्ट प्लेसेस पे भी गए, उससे ये भी देखा हमने कि टूरिस्ट भी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे टूरिस्ट अभी नहीं आ रहे हैं, सब नॉर्मल था। खाना खाया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और हम वहाँ से फिर मॉस्को एयरपोर्ट पे गए। मॉस्को एयरपोर्ट पे जाते ही जब हम इंडिया आ रहे थे, तो मॉस्को एयरपोर्ट पे जब हम गए तो एयरपोर्ट का स्टैंडर्ड ही बहुत बड़ा था, बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं। हमें अराउंड 2 to 3 आवर्स लग गए एग्ज़िट लेते हुए। बहुत सारी चेकिंग्स होती हैं, आपके प्रॉपर आपके बैग्स चेक होते हैं, आपके शूज़ चेक होते हैं, आपका हर चीज़, हर लगेज चेक होता है। तो उसमें टाइम लग जाता है, थोड़ा रश भी था, बट ओवरऑल कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो हम वहाँ से एग्ज़िट लिया, फ़्लाइट में बैठे और इंडिया आ गए। तो ये सारे एक्सपीरियंस के थ्रू हमारी इच्छा यही है, हमारा पर्पस इस वीडियो का यही है कि आप लोगों को पता चले कि रशिया में जाकर बच्चे को कितनी तकलीफ़ होने वाली है, कितनी नहीं होने वाली। अगर आप हमसे जुड़ते हैं, हमारा फीडबैक लेते हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग अगर आपको MBBS इतने कम बजट में और कम स्कोर पे करने को मिल रहा है तो क्यों ना करें। हमने वहाँ खाने की बात कर ली, डे टू डे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी बात कर ली। हमारा सपोर्ट सिस्टम है जो बच्चे को एक इंडियन कल्चर जैसा फील कराएगा। दिवाली होती है, होली होती है, सब बच्चा वहाँ पे फेस्टिवल्स मनाता है। तो क्यों ना हम लो बजट में बच्चे को MBBS दिलवाएं, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से, रेदर देन इंडिया के एक प्राइवेट कॉलेज से हम MBBS या BDS करें, वो भी इतने हाई बजट में। डिसीजन आपका है, हमारा काम है आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, सारी चीज़ें फैक्ट्स के साथ दिखाना। रशिया का ट्रिप हम इसलिए करके आए थे जिससे आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके। सो आई होप आज ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें लेके आएंगे अबाउट रशिया, स्पेशली रशिया एडमिशन्स। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट।